औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रअद मेरे सामने और सूरह रअद की आयत नंबर 25 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाबरदार और नेक लोगों का जिक्र फरमाया और ईमानदार लोगों का, और फिर ज़िक्र फरमाया। और ज़िक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मुश्किलात का ज़िक्र फरमाया और मुश्किलात का ज़िक्र करने के बाद आखिरत की ज़िंदगी का ज़िक्र फरमाया और आखिरत की ज़िंदगी में उनको अता की जाने वाली नेमतें और अच्छा घर ज़िक्र फरमाया। और वो नेमतें ज़िक्र फरमाई जिनकी दुनियावी ज़िंदगी में तसव्वुर मुमकिन नहीं है या ज़िक्र भी मुमकिन नहीं है। एक ख़ास ठिकाना अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया जिसको आदन कहा जाता है। जन्नत का वो एरिया है जिसमें ख़ास लोग रैश पजीर होंगे, जैसे अम्बिया इकराम, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन लोग और कुछ और लोग भी होंगे उसमें जिनने दुनिया में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ देखी हैं। और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो के उनको वो ठिकाना देगा जिसका दुनिया में ना हम तसव्वुर कर सकते हैं और ना दुनिया में वो लोग जो ईमान नहीं लाए और बहुत अच्छी और बहुत वेल सेट लाइफ गुजार रहे हैं वो भी जन्नत की नेमतों का तसव्वुर नहीं कर सकते या उनके साथ कंपेयर किसी चीज़ को नहीं कर सकते। आगे आयत नंबर 25 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों का जिक्र फरमा रहे हैं और किन अल्फाज में फरमा रहे हैं देखना है। वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही। ईमान वालों की पहले निशानी जो जिक्र हुई थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किए हुए वादे की पाबंदी करते हैं और पूरा करते हैं, और जो मायदा करते हैं उसमें अल्लाह की रज़ा की खातर अगर वो दुनिया वालों से भी करते हैं तो वो उसका पूरा करते हैं। यहाँ उसके अपोजिट ज़िक्र हुआ है कि जो दुनिया में जो लोग ईमान वाले नहीं हैं, मुनाफिक हैं या काफिर हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किए हुए आहद की पासदारी नहीं करते और हर बार अल्लाह तबारक व तआला के साथ यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के साथ पक्का वादा करते हैं और हर दफ़ा उसको तोड़ देते हैं और अल्लाह की नाफरमानी कर देते हैं। इसका ज़िक्र हुआ। दूसरी ईमान वालों का ज़िक्र हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको जोड़े रखते हैं। ईमान वालों की निशानी बयान हुई थी। सॉरी, फरमाया कि यसिलून मा अमर अल्लाह बिही अन युसला, ये ईमान वालों की निशानी बयान हुई थी। उसके अपोजिट यहाँ मुनाफिकों की निशानी बयान हो रही है कि यक़तऊन मा अमर अल्लाह बिही के अन युसला, कि जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ने का हुक्म दिया उसको वो कता करते हैं, तोड़ते हैं। वो कौन सी चीज़ है? ईमान वालों की निशानियों में ज़िक्र हो चुकी है कि वो रिश्तेदारी है, और रिश्तेदारी को अल्लाह तबारक व तआला ने हर हालत में कायम रखने और जोड़ने का हुक्म दिया। लेकिन मुनाफिक और काफिर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि इसको जोड़े रखें, मिलाए रखें, वो इसको तोड़ने पे दरपे होते हैं और कताई ताल्लुक़ करते हैं और ना पड़ोसियों से अच्छा सलूक ताल्लुक़ रखते हैं और ना रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं। चौथी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की बयान की थी कि मोमिन इस्लाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक फितना फसाद नहीं करते बल्कि इस्लाह करते हैं और बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ उसके अपोजिट मुनाफिकों की ज़ाहिर निशानी ज़िक्र हुई है कि वयुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में जो मुनाफिक लोग हैं वो ज़मीन में फितना फसाद फैलाते हैं, फितना बर्पा करते हैं। और फिर ये भी फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के शुरू में कि न सिर्फ फितना फसाद करते हैं बल्कि उसको मानते भी नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून।
कि वो अल्लाह तबारक व तआला को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं होते। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि ला तुफसिदू फिल अर्ज़, ज़मीन में फितना फसाद ना करो, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। हट धर्मी की हद है। ये नहीं कि उनको पता नहीं है, वो हट धर्मी कर रहे हैं। और फितना फसाद बर्पा करने के बाद जब उनको मना किया जाता है उस चीज़ से, बुराई से, तो वो उसको इस्लाह का नाम देते हैं और मुसलमानों को या ईमान वालों को दबाने की कोशिश कर देते हैं। मुनाफिक की निशानी बयान हुई है, जो वो एरिया, वो मुल्क, वो जगह, वो शहर, वो बस्ती जिसमें मुनाफिक पाए जाते हैं, वो कभी कामयाबी से या पुरसकून नहीं रहती। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो युफ्सिदून फिल अर्ज़, और ज़मीन में फितना फसाद बर्पा करते हैं। ये मुनाफिकों की निशानी है। और फिर सूरह बकरा की आयत जिक्र हुई कि जब उनको कहा जाता है ना करें तो वो कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं। उलाइक अल्लाहुम लाना। अब यह है कि मोमिनों ने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अच्छा अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने की कोशिश की और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बागात और जन्नत का जिक्र किया और आदन का जिक्र किया, जिसमें बहुत सारी नेमतें जो इंसान के तसव्वुर में भी नहीं है, उनको जिक्र किया। लेकिन उसके बदले में यहाँ मुनकरीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लाहुम लाना, उनके लिए लानत है, और वलाहुम सूद्दार, और मोमिनों के लिए उक़बतदार फरमाया था, या इनके लिए सूद्दार फरमाया कि बहुत ही बुरा ठिकाना होगा, बहुत ही बुरा ठिकाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत में नक्शा खींचा हुआ है जहन्नम का, और फरमाया कि इंसान को जब वहाँ दाखिल किया जाएगा तो उसको खाने के लिए भूख की इश्तिहा होगी, तो थोर के पत्ते उसको खिलाए जाएंगे और उन पत्तों का टेस्ट ऐसा होगा कि वो इंसान के अंदर की जितना भी सिस्टम है उसको गला देगा, गल जाएगा इंसान। और फिर उसका ऊपर इश्तिहा होगी, उसको जब पानी की ख्वाहिश होगी तो खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा और इंसान के जिस्म के अंदर से पीप निकलना शुरू हो जाएगी उस खाने पीने से, और वही उनको दोबारा पानी की जगह पिलाई जाएगी। बड़ा दर्दनाक मंजर नक्शा खींचा अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का। और यहाँ ये फरमाते हुए कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला, अच्छा मुनाफिकों की निशानियाँ ज़िक्र की हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। हदीस की रूह से मुनाफिक की 4 निशानियाँ बयान होती हैं कि जब अमानत रखें तो ख़यानत करता है, वादा करें तो वादा खिलाफ़ी करता है, और गुस्सा आता है तो गालियाँ देता है, और मेरे ख़्याल में कोई एक निशानी, ऐसी निशानियाँ जिस माशरे में पाई जाएं, जिन लोगों में पाई जाएं, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। गालम गलोच, फितना फसाद, और फितना फसाद बर्पा हो जाता है इन चीज़ों से, ये माशरा कामयाब नहीं होता। डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुनाफिकों का माशरा करार दिया। अमानत में ख़यानत करना मोमिन की निशानी नहीं है। जिस बंदे ने अमानत में ख़यानत की उसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिक के दर्जे में रख दिया, और मुनाफिक कभी कामयाब नहीं होता। जब अमानत में ख़यानत करता है, गुस्सा आता है, गालियाँ देता है, ये भी फितना फसाद का एक सबब है। और बाकी जितनी निशानियाँ मुनाफिक की अल्लाह तबारक व तआला ने बताई हैं, 5-6 निशानियाँ हैं मुनाफिक की। वो जिस माशरे में ऐसे लोग ज़्यादा हों वो माशरा फितना फसाद बर्पा होता है उसमें, और ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, और बाकी लोग अच्छे लोग उसमें सही ज़िंदगी गुजार भी नहीं सकते। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आयत नंबर 26 शुरू हो रही है। आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, ये कोई मत समझे कि उसकी काबिलियत पर है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ शादा कर लेता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और जिसके लिए तंग कर देता है उसको बदबख्त या बदनसीब नहीं कहना चाहिए, और उसको ताना तंज नहीं देना चाहिए, बल्कि हो सके तो उसके लिए आसूदगी के इंतज़ामात करने चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर आज आप मदद करेंगे तो कल आपकी भी कोई मदद करेगा। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास,
ये दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं फेर फेर के लोगों में लाता हूँ। आज अगर एक के टाइट हैं और मुश्किल हालात में है, कल दूसरे के भी होंगे। आज अगर आप किसी उसकी मदद कर रहे हैं, उसके हालात में आसूदगी कोशिश कर रहे हैं, कल वो ना भी हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ से किसी दूसरे से आपकी मदद करवा के आपके मुश्किल दिनों को टाल देगा। फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि इंसान को जब अल्लाह तबारक व तआला आज़माता है तो पहले दे के आज़माता है कि वो किसी की मदद करता है या नहीं करता। और जब वो दे के आजमाइश पे पूरा नहीं उतरता और वो माल लोगों को आसूदगी के लिए खर्च करने के बजाय जमा करता रहता है और जायज़ नाजायज़ इकट्ठा करके अपनी ही आसूदगी की कोशिश में लगा रहता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे माल छीन के आज़माता है। जब छीन के आज़माता है तो वो रोने लगता है, रब्बी आहानन, रब ने मुझे रुसवा कर दिया। तो अगर किसी को कुशादगी हुई है, किसी के लिए आसानी हुई है, तो वो बुरे वक्त का इंतज़ार, बुरे वक्त को मत भूले। वो समझ ले कि अगर मैंने इस आसूदगी और कुशादगी में ज़रा सी कमी बेशी की, अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ किया और किसी मुस्तहिक का साथ ना दिया, तो ये मुझसे छीन लिया जाएगा और कल मुझे दर बदर होना पड़ेगा और कल कोई मेरी मदद नहीं करेगा। फिर फरमाया कि फ़ारिग़ हयात बिल हयात दुनिया, मुनाफिक और काफिर लोग जो हैं और ना मुनकर लोग जो हैं, मुशरिक लोग हैं, वो दुनियावी ज़िंदगी में खुश होते हैं और दुनियावी ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठे हैं। हालांकि दुनिया की ज़िंदगी की वैल्यू आखिरत के मुकाबले में हदीस के मुताबिक इतनी है जितनी कि समंदर में एक सुई को डाला जाए और सुई के नाके के साथ जितना कतरा पानी का आता है, दुनिया आखिरत के मुकाबले में उस पानी के कतरे की हैसियत रखती है। फरमाया कि ये दुनिया को सब कुछ छोड़ बैठे और दुनिया में जायज़ नाजायज़ हराम और जुल्म तशद्दुद और नाफरमानी कर गुज़र रहे हैं। ये समझते हैं कि ये दुनिया इनकी ख़त्म ही नहीं होगी। वमल हयात दुनिया फिल आखिरती इल्ला मता, दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक बहुत माइनर और बहुत बेमानी और बेमकसद चीज़ है जिसका कोई ज़िक्र भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक मच्छर के बाउज़त फमा फ़ौक़हा, एक मच्छर के पर के बराबर है या इससे भी कमतर चीज़ की। इन्नल्लाह ला यज़रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह के एक मच्छर का पैर है। दुनिया पूरी के मुकाबले में एक मच्छर का पैर या इस फमा फ़ौक़हा या इससे भी कोई कमतर चीज़ हो तो उसको दुनिया समझा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।